सतगुरु की प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज 24 जून 2026 दिन बुधवार। आज इस सत्संग को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज सत्संग के शुरुआत से ही संत हमें सचेत कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐ संसार के मुसाफिरों, जरा सावधान हो जाओ, क्योंकि समय का पहिया नहीं बल्कि काल की भयानक चक्की चल रही है। बचपन खेल में बीता, जवानी नींद में सोए और बुढ़ापा देखकर अब मौत सिर पर आ खड़ी हुई है। संगत जी, आज का यह विशेष सत्संग कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को जगाने की आखिरी पुकार है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह काल पूरी दुनिया को अपने जबड़े में दबाकर चबा रहा है और कैसे संत कबीर साहिब चलती चक्की को देखकर रो पड़े थे। अगर आज भी नहीं जागे तो 84 लाख योनियों के नरक में तड़पने से कोई नहीं बचा पाएगा। आइए इस काल के चक्रव्यूह को भेदने के लिए सुनते हैं आज का यह रूहानियत भरा सत्संग, काल की चक्की। संगत जी, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, दुनिया में हर कोई आपको लूटने में लगा है। कोई आपका धन चाहता है, कोई आपका तन चाहता है, कोई आपसे झूठे रिश्ते निभा रहा है। लेकिन इस मतलबी दुनिया में केवल सत्संग ही एक ऐसी जगह है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी आत्मा का भला चाहती है। अकेले रहकर इस मन और काल से लड़ना नामुमकिन है। मन हमें रोज भटकाएगा, रोज नाम सिमरन से दूर करेगा। इसीलिए हमने एक सत्संगी परिवार बनाया है, एक ऐसा रूहानी परिवार जहां हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर रोज सतगुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, रोज नाम की कमाई की प्रेरणा पाते हैं और काल के थपेड़ों से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यदि आप भी काल की इस बेरहम चक्की से बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि रोज सुबह आपके कानों में ऐसी रूहानी आवाज गूंजे जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा दे, तो अभी इसी पल चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब करके हमारे इस सत्संगी परिवार का सदस्य बन जाइए। कहना हमारा काम है, करना ना करना आपकी मर्जी। संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज का यह सत्संग हमारी और आपकी आत्मा की पुकार है। एक ऐसी हकीकत का आईना है जिसे हम रोज देखते हैं, पर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मेरे भाई बहनों, कभी एकांत में बैठकर शांत मन से सोचना कि हम इस संसार में क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हम किस धोखे में जी रहे हैं। जिस शरीर पर हमें इतना नाज है, जिन रिश्तों के ताने बाने में हम दिन रात उलझे हुए हैं, क्या वे सदा हमारे साथ रहेंगे? नहीं, कतई नहीं। आज हम उस कड़वे सच की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे संतों ने, महापुरुषों ने चीख चीख कर इस दुनिया को बताया है, और वह है काल की चक्की। यह जो समय का पहिया घूम रहा है, यह कोई साधारण पहिया नहीं है। यह काल की वह भयानक चक्की है जो 24 घंटे बिना रुके, बिना थके निरंतर चल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस चक्की के पाटों के बीच में कौन पीसा जा रहा है? हम और आप, यानी इस संसार का हर एक जीव। इस चक्की की आवाज इतनी बारीक है
कि इन चमड़े के कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन इसकी मार इतनी सटीक है कि इससे आज तक कोई हाड़ मांस का पुतला बच नहीं पाया है। जरा गौर से देखो अपने आसपास, इस दुनिया के रंगमंच को देखो। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। एक एक करके यह काल हम सबको निगल रहा है। हमारी उम्र बढ़ नहीं रही, बल्कि हर डूबते सूरज के साथ हमारी सांसों की पूंजी घट रही है। हम खुश होते हैं कि हमारा एक और जन्मदिन आ गया। हम जश्न मनाते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हुए हम यह भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। हम मौत के उस काल के एक कदम और नजदीक आ गए। सोचो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो परिवार में खुशियां मनाई जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, लेकिन उसी पल काल हंस रहा होता है। काल कहता है कि लो, मेरे चबाने के लिए एक और कौस आ गया, चक्की में पीसने के लिए एक और दाना आ गया। बचपन बीतता है खेल कूद में, जवानी जाती है रूप और पैसों के घमंड में। इंसान सोचता है कि मैं अमर हूं, यह दौलत मेरी है, यह रुतबा मेरा है, ये लोग मेरे इशारों पर नाचते हैं। लेकिन देखते ही देखते जवानी की वो चमक फीकी पड़ने लगती है, बालों में सफेदी आने लगती है, चेहरे पर झुर्रियां सजने लगती है, हाथों में कंपन होने लगता है, और जो पैर कभी जमीन पर धमक कर साथ पड़ते थे वो लाठी के सहारे टिक जाते हैं। यह क्या है? यह काल की चक्की का वो धीमा प्रहार है जो जीव को धीरे धीरे मथ रहा है, उसे कमजोर कर रहा है, ताकि अंत में उसे पूरी तरह निगल सके। संत कहते हैं कि ऐ इंसान, तू किस बात पर इतना इतराता है? तू कहता है कि यह मकान मेरा है, यह जमीन मेरी है, यह तिजोरी मेरी है। अरे, जिस जमीन पर आज तू अपना हक जता रहा है, जरा उस जमीन से पूछ कि तुझसे पहले इस पर कितने लोग आए और चले गए। इसी मिट्टी ने लाखों राजा महाराजाओं को, सूरमाओं को, धनवानों को अपने भीतर दफन कर लिया। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि हमारे बिना यह दुनिया नहीं चल सकती? आज उनका नामो निशान तक मिट गया है। उनकी कब्रों पर, उनकी चिताओं की राख पर आज हरी घास उग आई है, और राहगीर उस पर पैर रखकर गुजर जाते हैं। काल की चक्की ने उन्हें ऐसा पीसा कि उनका वजूद ही धूल बन गया। फिर तू किस बात के अहंकार में डूबा हुआ है? तू क्यों इस माया के जाल में फंसकर उस सच्चे मालिक को, उस अकाल पुरुष को भूला बैठा है? विचार करो अपनी इस हालत पर, जागो इस गहरी नींद से। संत कबीर साहिब ने कितना सुंदर और झकझोरने वाला दोहा कहा था कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जब कबीर साहिब ने संसार रूपी इस चक्की को चलते देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने देखा कि इस चक्की के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है धरती और दूसरा पार्ट है आकाश। इन दोनों पार्टों के बीच में जो भी जीव आता है, चाहे वह राजा हो या रंक, साधु हो या सन्यासी, पशु हो या पक्षी, वह सब के सब इस चक्की में पीसकर मैदा बन जाते हैं, धूल बन जाते हैं। कोई भी साबित नहीं बचता, कोई भी साबुत बाहर नहीं निकल पाता।
जरा कल्पना करो उस दर्द की, जब एक एक करके तुम्हारे अंग शिथिल होंगे, जब यमदूत तुम्हारे सिरहाने आकर खड़े होंगे। उस वक़्त तुम्हारा यह धन, तुम्हारी यह गाड़ियां, तुम्हारे ये सगे संबंधी जिन्हें तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो, वो तुम्हें काल के हाथों से नहीं बचा पाएंगे। वो सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन काल का दूत तुम्हारी आत्मा को इस पिंजरे से खींच कर ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब खेल खत्म हो गया। इस काल की मार इतनी बेरहम है कि यह किसी पर तरस नहीं खाती। यह नहीं देखती कि सामने कोई मासूम बच्चा है, कोई जवान बेटा है या कोई बूढ़ा बाप है। जब उसका बुलावा आता है तो एक पल की भी मोहलत नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि कल से भजन करेंगे, कल से अच्छे काम करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। लेकिन किसने देखा है कल? क्या गारंटी है कि अगली सांस जो तुम अंदर ले रहे हो वो बाहर आएगी भी या नहीं? यह संसार एक सपना है, एक मुसाफिर खाना है, जहां हम बस कुछ दिनों के लिए ठहरे हैं। जैसे एक मुसाफिर सुबह होते ही अपना बिस्तर समेटकर आगे निकल जाता है, वैसे ही हमें भी एक दिन यह चोला छोड़कर जाना होगा। पर अफसोस, हम इस सराय को ही अपना पक्का घर समझ बैठे हैं। हम यहाँ की दीवारों को सजाने में, यहाँ के सामान को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और जब जाने का वक्त आता है तो हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। संत कहते हैं कि ओ जीव, तूने पूरी जिंदगी सिर्फ मेरा मेरा करने में गंवा दी। जब तू पैदा हुआ था तब तेरी मुट्ठियां बंद थी, मानो तू कह रहा था कि मैं इस दुनिया की सारी दौलत समेट कर ले जाऊंगा। लेकिन जब तू जाएगा तो तेरी हथेलियां खुली होंगी, मानो तू दुनिया को दिखा रहा होगा कि देखो, मैं सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ जा रहा हूं। सिकंदर जैसा महान सम्राट जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, जब वह मरने लगा तो उसने अपने हकीमों से कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, मैं अपनी सारी जीती हुई सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। हकीमों ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि राजन, हम लाचार हैं, काल के सामने हमारा कोई बस नहीं चलता। तब सिकंदर ने रोते हुए एक वसीयत की। उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी आज खाली हाथ जा रहा है। जब इतने बड़े बड़े सूरवीरों का यह हाल हुआ तो हमारी और आपकी क्या औकात है? काल की चक्की का नियम बहुत क्रूर है। यह कर्मों के आधार पर पीसती है। हम जो भी पाप पुण्य करते हैं, जो भी झूठ, फरेब, ईर्ष्या, नफरत अपने दिल में पालते हैं, वो सब इस चक्की का ईंधन बनते हैं। हम सोचते हैं कि बंद कमरे में किया गया पाप कोई नहीं देख रहा, हम दुनिया की नजरों से छुप सकते हैं, कानून की नजरों से बच सकते हैं, लेकिन उस मालिक की, उस काल की नजर से कैसे बचोगे? उसकी अदालत में हर एक पल का हिसाब रखा जा रहा है। वहां ना कोई वकीलों की दलील चलती है और न ही रिश्वत का पैसा चलता है। वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों का तराजू होता है। यदि कर्मों में खोट है, यदि पूरी जिंदगी सिर्फ वासनाओं में,
विकारों में, दूसरों का दिल दुखाने में बिताई है, तो याद रखना इस काल की चक्की में तुम्हारी रूह को ऐसी भयानक यातनाएं झेलनी पड़ेगी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी, जरा सोचो, हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार का पेट पालते हैं। यह सब जरूरी है, गृहस्थ जीवन का धर्म है। लेकिन क्या सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य है? क्या पशु पक्षी यह काम नहीं करते? एक चिड़िया भी सुबह उठती है, दाना चुगती है, अपने बच्चों का पेट पालती है और रात को सो जाती है। मगर हमने भी मनुष्य का यह अनमोल चोला पाकर सिर्फ यही किया, तो हमारे और पशु में क्या अंतर रह गया? मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों का मुकुट है। यह वो दरवाजा है जहां से तुम इस काल के बंधन से मुक्त हो सकते हो, जहां से तुम अमरता को पा सकते हो। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस पारस जैसे जीवन को कौड़ियों के भाव बेच दिया। हमने कांच के टुकड़ों के बदले में अपने हीरे को लुटा दिया। आज का इंसान इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी मौत दिखाई ही नहीं देती। वह दूसरों के जनाजे में जाता है, शमशान घाट तक जाता है, वहां 2 मिनट के लिए वैराग्य आता है, सोचता है कि संसार असार है। लेकिन जैसे ही शमशान के फाटक से बाहर निकलता है, फिर से वही झूठ, वही कपट, वही माया का धंधा शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं महामोह, इसे कहते हैं काल का पर्दा जो हमारी बुद्धि पर पड़ा हुआ है। यह काल का पर्दा इतना घना है कि यह हमें सच को सच और झूठ को झूठ नहीं समझने देता। हम असत्य को सत्य मानकर बैठे हैं। हम इस नश्वर शरीर को ही अपनी आत्मा मान बैठे हैं। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना है और एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे तुम इसे कितने ही महंगे इत्र लगा लो, कितने ही रेशमी कपड़े पहना लो, कितने ही बादाम पिस्ते खिला लो, एक दिन इसे अग्नि की लपेटों के हवाले होना ही पड़ेगा या मिट्टी के नीचे सड़ना ही पड़ेगा। फिर इस शरीर के आराम के लिए, इसकी वासनाओं की तृप्ति के लिए हम अपनी आत्मा का सौदा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम दिन रात पाप की गठरी को भारी कर रहे हैं? जब यह गठरी बहुत भारी हो जाएगी तो तुम इसे उठा नहीं पाओगे। तुम इस भवसागर में डूब जाओगे और काल तुम्हें खींचकर उस नर्क के कुएं में डाल देगा जहां सिर्फ चीखे हैं, सिर्फ तड़प है, जहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। संत चिताते हैं कि अरे मन, तू क्यों इतना बावरा है? तू क्यों उस रास्ते पर भाग रहा है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश है? संतों की वाणी को सुनो, उनकी पुकार को समझो। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि संभल जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है। यह जो सांस चल रही है, यह उस मालिक की दी हुई मोहलत है। हर एक सांस के साथ तुम्हें एक मौका मिल रहा है कि तुम अपनी गलती को सुधार सको, तुम उस काल की चक्की के चुंगल से बाहर निकल सको। लेकिन तुम तो उस शराबी की तरह हो जो नाली में पड़ा हुआ है और सोच रहा है कि वह महलों में सो रहा है। इस मोह निशा से जागो, रात बीत रही है, जीवन का सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा है, दोपहर ढल चुकी है, शाम घिर आई है और अंधेरा होने को है। इससे पहले कि मौत का फंदा
तुम्हारे गले में डाल दिया जाए। अपने असली घर की सुध लो। तुम्हारा असली घर यह मृत्युलोक नहीं है। तुम तो उस अविनाशी परमात्मा के अंश हो। तुम आनंद के सागर की एक बूंद हो। लेकिन इस काल के जाल में फंसकर, इस त्रिलोकी के मालिक काल के कैदी बनकर तुम अपनी असलियत भूल गए हो। काल ने तुम्हें ऐसा भटकाया है कि तुम जन्म जन्म से भटक रहे हो। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी पेड़ पौधे बने। कितना कष्ट सहा है तुमने उन योनियों में। कभी भूख से तड़पे, कभी किसी शिकारी के जाल में फंसे, कभी पैरों के नीचे कुचले गए। इस लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद उस दयालु परमात्मा ने तरस खाकर तुम्हें यह मानव शरीर दिया था। उसने सोचा था कि मेरा यह बच्चा अब सुधर जाएगा, अब यह सत्संग सुनेगा, गुरु की शरण में जाएगा, नाम की कमाई करेगा और वापस मेरे पास लौट आएगा। लेकिन यहां आकर तुमने क्या किया? तुम फिर से उसी काल की चक्की के पाटों के बीच जाकर बैठ गए। तुम फिर से उसी गंदे नाले के कीड़े बनने की तैयारी कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? क्या तुम्हारी आत्मा इस बात को सोचकर नहीं कांपती कि जब यमराज के दूत तुम्हें मारते पीटते ले जाएंगे, जब तुम्हारे कर्मों का खाता खोला जाएगा, तब तुम क्या जवाब दोगे? वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम यह नहीं कह पाओगे कि मेरे पास समय नहीं था, मैं तो परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त था, मैं तो पैसा कमाने में लगा था। मालिक कहेगा कि मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे, क्या तुम उसमें से आधा घंटा भी मेरे नाम के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं निकाल सके? तुमने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े बंगले बनाए, लेकिन अपनी आत्मा के सफर के लिए क्या तैयारी की? तुमने इस लोक का इंतजाम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन परलोक का क्या? परलोक का रास्ता तो बिल्कुल सूना है। वहां ना तो कोई रोशनी है, ना कोई साथी है। वहां सिर्फ तुम्हारे द्वारा किया गया नाम का सुमिरन और तुम्हारे शुभ कर्म ही तुम्हारी लाठी बनेंगे, वही तुम्हारा मार्ग रोशन करेंगे। लेकिन तुमने तो उस पूंजी को छुआ तक नहीं। तुमने तो नाम की कमाई की ही नहीं। तड़प उठती है संतों की आत्मा जब वे तुम्हें इस तरह बर्बाद होते देखते हैं। वे जानते हैं कि आगे कितनी गहरी खाई है। वे तुम्हें आगाह करने आते हैं, वे तुम्हें झकझोरते हैं। आज इस बुधवार के विशेष सत्संग में भी वही पुकार तुम तक पहुंच रही है। यह कोई संजोग नहीं है कि तुम यह सत्संग सुन रहे हो। यह उस मालिक की असीम दया है जो तुम्हें आखिरी मौका दे रहा है। वह तुम्हें इस काल की चक्की से बचाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम फिर से उसी जन्म मरण के चक्रव्यूह में पिसते रहो। इस चक्की का दर्द असहनीय है। जब गेहूं का दाना चक्की में गिरता है तो वह चीख नहीं पाता, लेकिन वह पूरी तरह टूट जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी तरह यह काल जीव की चेतना को, उसकी रूहानी शक्ति को कुचल देता है और उसे भटकाव के अंधकार में धकेल देता है। तो फिर अब सवाल उठता है कि उपाय क्या है? इस भयानक, सर्वशक्तिमान और क्रूर काल की चक्की से कौन बच सकता है? जब इस चक्की के दो पाटों के बीच सब कुछ पिस जाता है, तो क्या कोई ऐसा भी है जो साबित बच जाता है?
क्या कोई ऐसी जगह है जहां काल की चक्की का जोर नहीं चलता? तो गुरु साहिब कहते हैं कि हाँ, एक रास्ता है, एक गुप्त भेद है, एक ऐसी शरण है जहां पहुंचकर काल भी घुटने टेक देता है, जहां पहुंचकर मौत भी दासी बन जाती है और जीव हमेशा कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कबीर साहिब ने उस चक्की को देखकर जहां रोया था, वहीं उन्होंने इसका समाधान भी बताया था। उन्होंने कहा था कि चक्की के सारे दाने तो पीस जाते हैं, लेकिन जो दाना उस चक्की के बीच के कीले यानी धुरी से चिपक जाता है, जो उस केंद्र के पास रहता है, उसे चक्की का पाट छू भी नहीं पाता। वह दाना बिल्कुल साबित, बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। अब वह कील क्या है, वह धुरी क्या है, और उस कील से जीव कैसे चिपक सकता है? कौन है जो हमें उस कील तक पहुंचाएगा? इस चक्की के खौफनाक तंत्र से बचने का वह गुप्त रहस्य क्या है, जिसे जानकर हमारी रूह आजाद हो सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आओ आगे सुनते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि वह कील और कुछ नहीं, वह साक्षात वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु और उनका बख्शा हुआ सच्चा नाम है। सतगुरु ही इस मृत्यु लोक में वह मजबूत कील है जो काल के देश में रहते हुए भी अकाल पुरुष की ताकत से जुड़े हुए हैं। जो जीव भाग्यशाली होते हैं, जो जीव सतगुरु की ओट ले लेता है, जो उनके चरणों की धुरी से चिपक जाता है, काल की चक्की उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। काल का कानून वहां फेल हो जाता है जहां सतगुरु का पहरा शुरू होता है। सतगुरु वो ढाल है जिसके पीछे छिपे हुए जीव पर काल का कोई भी तीर, कोई भी वार असर नहीं कर पाता। लेकिन हम कितने अभागे हैं कि हमारे सामने वो कील मौजूद है, हमारे सामने सतगुरु का दर खुला हुआ है, फिर भी हम चक्की के किनारों की तरफ भाग रहे हैं। अब किनारा क्या है? किनारा है यह संसार, यह धन दौलत, यह जमीन जायदाद, यह बाल बच्चे, यह मान बढ़ाई। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारे नाते रिश्तेदार हमें बचा लेंगे, लेकिन याद रखना, यह सब चक्की के किनारे हैं। जितना तुम इन बाहरी चीजों से चिपकोगे, उतना ही काल तुम्हें बेरहमी से पीसेगा, उतना ही तुम्हें जन्म मरण के दुखों में तड़पना पड़ेगा। जब दुखों का पहाड़ टूटता है, जब कोई भयानक बीमारी शरीर को घेरती है, या जब मौत का फंदा गले में पड़ता है, तब कोई भी धन, कोई भी रुतबा काम नहीं आता। उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ गुरु का नाम ही रूह का सहारा बनता है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अपनी आत्मा को इस काल की चक्की में और मत पिसने दो। रो उस मालिक के आगे, तड़पो उसके मिलाप के लिए, क्योंकि तुम्हारी यह तड़प ही तुम्हें सतगुरु के और करीब ले जाएगी। जो जीव सतगुरु की आज्ञा और मौज में रहता है, नाम की कमाई को अपने जीवन का असली मकसद बना लेता है, काल उसके सामने घुटने टेक देता है। उसकी रूह हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर अपने असली घर लौट जाती है। उठो, जागो और सतगुरु के इस रूहानी संदेश को अपने जीवन में उतारो। हाँ जी।